वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड योर होस्ट कम दोस्त चेष्टा कपूर। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे कि जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है या इन्वेस्टमेंट में कोई भी तरह का चेंज होता है तो उससे जो हमारा इक्विलिब्रियम है, जो इक्विलिब्रियम की लाइन है, उसमें क्या चेंज आता है, उसके ग्राफ में क्या क्या चेंज आता है। सो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉजेज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एडी एंड अकॉर्डिंगली एडी फंक्शन शिफ्ट्स अपवर्ड। हमें पता है एडी इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, सी प्लस आई, दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और अगर हम एडी में इन्वेस्टमेंट में अगर हम और इन्वेस्टमेंट जोड़ दें, यानी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दें, यहाँ इन्वेस्टमेंट में हमने डेल्टा इन्वेस्टमेंट जोड़ा यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दिया, तो क्या होगा, एडी इंक्रीज हो जाएगा। एडी इंक्रीज होगा तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो डेल्टा आई कॉजेज एन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम जीडीपी फ्रॉम ओ ए टू ओ बी, फ्रॉम ओ ए टू ओ बी। ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ ए और ओ बी पॉइंट्स जो है यहाँ पे। कैसे, पहले हमारी देखिए वाई हमें पता है इनकम, और ए एस की लाइन कैसी होती है, इट इज़ अ 45 डिग्री एंगल, और ए डी हमें पता है इट इज़ सी प्लस आई। अब जो इन्वेस्टमेंट होती है अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, सो इन्वेस्टमेंट की लाइन बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आएगा तो वो भी हर पॉइंट पे कांस्टेंट आएगा, और अगर ये एडी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, अगर इसमें हर पॉइंट पे कांस्टेंटली इंक्रीज करेगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, तो एडी भी हर जगह कांस्टेंटली ही इंक्रीज करेगी, और दैट्स वाई ये लाइन बस शिफ्ट हो जाएगी ऊपर, और ये दोनों ही लाइंस एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। सो हेयर ए बी इज़ ग्रेटर देन के एल। अब हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, ए बी, दिस इज इक्विलिब्रियम। जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम कहाँ, जहाँ पे ए डी स्ट्रक्स वाई, ए एस एंड ए डी इक्वल, तो जहाँ वो इक्वल होंगे वहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगे, और जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ हमारा इक्विलिब्रियम होगा। अब जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आया, चेंज आया, तो जो ए डी है वो ऊपर शिफ्ट हो गया। अब जब ये ऊपर शिफ्ट हो गया तो ये इनकम की लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसीलिए अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा क्या है, E1 है, और ये हमने दो नाम दे दिए K एंड L। सो हेयर वी आर, यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि ए बी इज़ ग्रेटर देन के एल। ए बी क्या है हमारे पास यहाँ पे, ए बी इज़ ग्रेटर देन के एल। अब ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जो चेंज हुआ है हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट में, और के एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, जो चेंज हुआ है इन्वेस्टमेंट में। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन थी, जब ये थोड़ी सी शिफ्ट हुई, ये इसमें ऐड हुई और ये शिफ्ट हो गई, तो इन दोनों के बीच में जो चेंज है, आप देख लो ए डी वन की वैल्यू क्या है, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, और ए डी की वैल्यू हमें पता है सी प्लस आई। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास के एल ही तो आएगा, तो यहाँ पे के एल की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा आई। सो ये क्या कह रहा है कि जो चेंज हुआ है इक्विलिब्रियम में, इट विल बी ग्रेटर देन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट में मान लीजिए कुछ 1 करोड़ इंक्रीज किया, तो उसके विद रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में थोड़ा ज़्यादा चेंज आएगा, उससे मल्टीपल टाइम्स चेंज आएगा। यहाँ पे यही लाइन वो रिटर्न में दे रहा है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैरीज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ जीडीपी। अगर हमने 1 करोड़ चेंज किया तो उसके मल्टीप्लायर टाइम्स हमारी इक्विलिब्रियम में चेंज करेगा, इनकम में चेंज करेगा। इक्विलिब्रियम एग्रीगेट सप्लाई या इक्विलिब्रियम जो इनकम होगी उसमें वो चेंज करेगा मल्टीप्लायर्स में, यानी हो सकता है कि 300 करोड़ कर दे, 400 करोड़, क्यों, क्योंकि 1 का हो सकता है वो 2 टाइम्स कर दे, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। सो इट विल बी अ मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच द इंक्रीज इन इनकम एक्सीड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स चेंज इंक्रीज आया इनकम में जब हमने इंक्रीज की इन्वेस्टमेंट, एंड इट इज़ मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम और आउटपुट एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जब हमने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया तो उसके विद रिस्पेक्ट में इनकम में कितना चेंज आया, दैट इज़ और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी कि इन्वेस्टमेंट ने इनकम को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। हम अभी देखेंगे कि ये कैसे हुआ, इससे पहले इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए हमने इनकम में, इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़
ऐड किए, हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी एग्रीगेट डिमांड में उसमें 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दी। तो उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या रहा कि जो हमारी इनकम थी वो बढ़ के 400 करोड़ मतलब 400 करोड़ से इंक्रीज़ हो गई। मान लीजिए पहले 1600 करोड़ थी, अब 2000 करोड़ हो गई, तो यानी कि 400 करोड़ उसमें चेंज आया। ठीक है, अब हम ले रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में हमने चेंज किया 100 करोड़ का, उसके रिस्पेक्ट में हमारी इनकम में 400 करोड़ का चेंज आ गया। ऑफ कोर्स जितना हमने पैसा लगाया हमें उससे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, तो हमने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी इकोनॉमी में, उसके विद रिस्पेक्ट में क्या हुआ कि 400 करोड़ इनकम ज़्यादा आई। पहले जितनी भी थी, ये हम चेंज की बात कर रहे हैं कि इसको ऐड करने के बाद चेंज कितना आया, कितनी बढ़ गई, 400 करोड़ से बढ़ गई। तो यहाँ पे कितना हमारा मल्टीप्लायर कितना हो गया, 4। यानी कि जब हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड करी तो उसने हमारी इनकम को 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया, 4 गुना बढ़ा दिया। सो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद के। Multiplier and MPC are directly related to each other. Higher the value of MPC, higher the multiplier. दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जितनी ज़्यादा, अब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर MPC इंक्रीज़ करेगा तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज़ करेगा। दैट इज़ K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, ये इसका फॉर्मूला है। और ये कहाँ से आया है, हम कैसे कह सकते हैं कि MPC और मल्टीप्लायर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है, उसका एक डेरिवेशन है जो हम देखेंगे अभी। हमें पता है K की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, राइट। और यहाँ से अगर हम इन्वेस्टमेंट इन डेल्टा आई की वैल्यू निकालें तो डेल्टा आई यहाँ से नहीं, दूसरे फॉर्मूले से हम निकालेंगे। y इक्वल्स टू C प्लस आई, ये हम पहले लिख चुके हैं। वी नो दैट जब हमारा AS और AD एक दूसरे के इक्वल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AS को y, AD को हम क्या लिख सकते हैं, C प्लस आई, राइट। तो हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू C प्लस आई होता है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि y इक्वल्स टू C प्लस आई। अगर हम सबके आगे डेल्टा लगा दें तो ऑफकोर्स डेल्टा y भी डेल्टा C और डेल्टा i के इक्वल होगा। और यहाँ से अगर हम डेल्टा आई यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालें तो इट विल बी चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन, दैट इज़ डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। और अगर हम डेल्टा आई की हमने ये वैल्यू निकाल ली, अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के की वैल्यू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब डिवाइडिंग राइट हैंड साइड बाय we have delta k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। हम ऊपर और नीचे दोनों में ही डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, एंड यहाँ पे डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई एंड माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इट विल बी इक्वल्स टू 1, इट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 1। और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, दैट इज़ इट इज़ इक्वल्स टू MPC। सो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। मैं एक बार आपको ये डेरिवेशन फिर से क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे डेरिवेशन क्या कहती है, दैट हमें प्रूव करना है K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। हमें पता है K इक्वल्स टू होता है हमारे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और हमने अभी ऊपर देखा कि जो y है उसको हम C प्लस आई लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डेल्टा y को डेल्टा C प्लस डेल्टा आई भी लिख सकते हैं। इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, डेल्टा y माइनस डेल्टा C। हम इसकी वैल्यू को यहाँ ऊपर पुट कर देंगे, सो K विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डेल्टा वाई से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई 1, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, इट्स MPC। तो हमारे पास आ गया दैट K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। यहाँ से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि मल्टीप्लायर एंड MPC आर रिलेटेड टू ईच अदर, और यहाँ से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। इसके बाद हमने क्या देखना है,
सिंस हमने ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 होता है, यहाँ से हम MPS की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस MPC। सो हम ये भी कह सकते हैं कि K इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS भी होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये डेरिवेशन और मल्टीप्लायर का कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। इसके बाद आगे हमने पढ़ना है मल्टीप्लायर प्रोसेस कि कैसे ये काम करता है। सो क्या होता है इसमें कि जब हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं तो उससे हमारी इनकम चेंज होती है। ऑफ कोर्स अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रही है यानी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी या प्रोडक्शन में चेंज आएगा, प्रोडक्शन में चेंज आएगा तो ऑफ कोर्स इनकम में भी चेंज आएगा। इनकम में जब चेंज आएगा तो आपके कंजम्पशन में भी चेंज आएगा, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप कंजम्पशन बढ़ाओगे, सेविंग भी बढ़ाओगे। अगर आपकी इनकम कम होएगी तो आप कंजम्पशन भी कम करोगे, आप सेविंग भी कम करोगे। सो इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में चेंज आएगा, और जब कंजम्पशन में चेंज आएगा उससे औरों की इनकम में चेंज आएगा। कैसे? क्योंकि जो आप कंज्यूम करते हो, अगर आप कहीं पे कुछ एक्सपेंडिचर करते हो तो वो किसी के लिए इनकम जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पैकेट खरीदा चिप्स का, तो वो आपके लिए कंजम्पशन थी, बट जो शॉपकीपर था उसके लिए वो एक इनकम थी। तो अगर आप अपनी कंजम्पशन कम करोगे, आप चिप्स के पैकेट लेना कम कर दोगे, तो उससे आप जो सामने शॉपकीपर है उसकी इनकम कम हो जाएगी। और अगर इनकम कम होएगी तो और बंदे, मतलब ये एक हम होल इकोनॉमी पे पढ़ रहे हैं कि जब होल इकोनॉमी में ऐसे ही कंजम्पशन कम होएगी तो उससे शॉपकीपर्स की या और बिजनेसमैन्स की इनकम चेंज होएगी, और उससे फिर इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, क्योंकि ये उन्हीं लोगों की इनकम पे इफेक्ट डाल रहा है जो लोग आगे इन्वेस्ट करते हैं। और जब फिर उनकी इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा उससे फिर से आपकी इनकम में चेंज आएगा, और ये प्रोसेस चलता रहता है, और इसी को हम मल्टीप्लायर प्रोसेस बोलते हैं। और यही यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। इसके बाद हमने आगे देखना है मल्टीप्लायर एक्शन इज फॉरवर्ड व्हेन देयर इज अ मल्टीपल इंक्रीज इन इनकम कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे आगे दो टर्म्स हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड मल्टीप्लायर कब होगा, यानी कि मल्टीप्लायर एक्शन फॉरवर्ड कब होगा, जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लायर भी पॉजिटिव में होगा, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके विद रिस्पेक्ट में इनकम जो है वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सो हम आगे बढ़ रहे हैं। सो यहाँ हम कहेंगे कि मल्टीप्लायर जो एक्शन है वो हमारा फॉरवर्ड है। और सिमिलरली मल्टीप्लायर एक्शन बैकवर्ड कब होगा, जब इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज होगा। क्यों? अब अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो वो, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो वो इनकम को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा रही है। सिमिलरली जब इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी तो वो इनकम को मल्टीपल टाइम्स गिरा भी देगी। इस केस में क्या होगा, हमारा जो मल्टीप्लायर है वो नेगेटिव में आएगा, मल्टीप्लायर नेगेटिव में नहीं आएगा, हमारी इनकम डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि चेंज नेगेटिव में आ जाएगा। सो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर एक्शन बैकवर्ड हो गया, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम डिक्रीज हो गई। और मल्टीप्लायर एक्शन फॉरवर्ड कब होगा, जब हमारी इन्वेस्टमेंट और इनकम इंक्रीज करेंगे। सो मल्टीप्लायर एक्शन फॉरवर्ड कब होता है, जब वो पॉजिटिव में हो, और मल्टीप्लायर एक्शन बैकवर्ड कब होता है, जब वो नेगेटिव में हो। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा चैप्टर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।